अस्सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सारा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सारा ज़ैनब। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इतनी मेहनत करती हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आती होगी वीडियो। रेसिपी को हमेशा पूरा देखें ताकि बीच में जो आपको टिप्स बताई जा रही होती है आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छे से तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी मक्खन मलाई की तरह खीर। खीर बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है छोटा सा ये चावलों का। ये चावल है टोटा चावल लेकर मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह धोकर भिगो दिए थे। अब इसको ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसको हम ना ये इसमें ब्लेंडर जार में डालकर इसका हम ना पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमने दरदरा सा इसको करना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना, हल्का हल्का सा बीच में कनी होनी चाहिए। तो ये हमने इसमें इतने डाल दिए हैं। ये मैंने 1 चम्मच बचा लिया है, ये फेस के लिए मैंने वो बनाना है स्क्रब। तो ये पानी भी इसमें इसी का पानी हम डालकर इसका अच्छी तरह पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा ये पेस्ट तैयार कर लिया है चावल का। इसमें पानी डाला था, दूध नहीं मैंने डाला, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे दूध डाला है। ये बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे करेंगे और यहाँ पे मैंने एक देचकी ली है और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 कप। जो कप भरकर मैंने चावल का लिया था वही कप भरकर मैंने 2 चीनी के लिए हैं। इसको हमने कैरामलाइज़ करना है। ये देखें, ये 2 से 3 मिनट हम रखेंगे, इसको हिलाएंगे तो ये देखें ये हमारी जो चीनी है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हमने अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। ये देखें 5 से 7 मिनट में ये बहुत ही अच्छी सी कैरामलाइज़ हो जाएगी। तो इसमें हम डाल देंगे पानी का 1 कप मैंने डाल दिया है और 1 कप हम और डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह ये ना पानी में मिक्स हो जाए। जब पानी में मिक्स हो जाएगी ये चीनी, बिल्कुल कलर हमने इतना ही देना है, अगर ज़्यादा डार्क कलर करेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 लीटर दूध मैंने खुला वाला लिया है, भैंस का दूध है ये। आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने खुला लिया है। 2 लीटर दूध को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसका ये देखें कलर, खूबसूरत सा कलर, ये देखें गोल्डन और पिंक सा आ गया है। जब दूध को हमारे को अच्छी तरह उबाल आएगा तो अब इसमें जो पेस्ट बनाया है हमने चावल का ये डाल देंगे। इसको डालने के बाद हमने चमचा इसमें हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर चमचा नहीं इसमें चलाएंगे तो नीचे लग जाएगा, चमचा हमने चलाते रहना। तो ये थोड़ी ही देर में ये देखना गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा दूध हमारा। यहाँ पे ये देखें दूध बहुत ही अच्छा सा हमारी खीर जो है ना गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें पकना स्टार्ट हो गया है। इसमें चमचा हमने हल्के हाथ से चलाते रहना है। इस मज़ेदार खीर की खासियत यही है कि इसमें चमचा हमने हिलाते रहना, ऊपर ही खड़े रहना है, आगे पीछे नहीं होना, वरना ये हमारी खीर नीचे लग जाएगी। अब इसमें डालेंगे 3 मैंने सब्ज़ इलायची, इसका मुंह खोल कर ये डाल दिया है। इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आएगी। ये हम पकाते रहेंगे, कम से कम ये आधे घंटे में तैयार हो जाएगी, बहुत ही कम ही टाइम लेगी। तो आधे घंटे में ज़बरदस्त ये हमारी खीर तैयार होगी। ये देखें ऑलमोस्ट ये पकने वाली है, बस थोड़ा सा और 10 मिनट और लेगी। तो अब इसमें ना हम चीनी चेक कर लेंगे, चीनी अगर कम होगी तो थोड़ी सी और डाल लेंगे। यहाँ पे मैं चीनी चेक कर रही हूँ। चीनी इसमें मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसमें ना 2 से ढाई चम्मच मैं और चीनी डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग मीठा कम खाते हैं, कुछ लोग तेज़ खाते हैं मीठा, तो नॉर्मल मीठा वैसे खाना चाहिए, हम तो नॉर्मल खाते हैं। ये थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें 2 से ढाई चम्मच भर कर और डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये मेरे पास है ड्राई मिल्क, ये सूखा दूध है, आप कोई भी साशे वाला ले सकते हैं, शॉप से मिल जाएगा। तो ये मैंने 1 साशा मंगवाया था, इसमें से 3 चम्मच निकले हैं। तो ये 3 चम्मच भरकर हम इसमें ये डाल देंगे ड्राई मिल्क डालेंगे, तो इसका ना फ्लेवर बिल्कुल खोए की तरह आएगा। आप खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन ये भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। खोया बहुत महंगा मिलता है, तो ये सस्ते में हमारा काम चल जाएगा और फ्लेवर भी वही आ जाएगा खोए वाला। तो ये मैंने डाला है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और अब इसको हम निकालेंगे। किसी ना अच्छी सी, ये मैंने ये मट्टी का बर्तन लिया है, मट्टी की इसको परात भी कहते हैं, कनाली भी कहते हैं। तो ये हम इसमें ना इसको डाल लेंगे। इसको डालने के बाद अब इसके ऊपर काजू, बादाम, पिस्ता, मेरे पास ये थोड़े से पिस्ते थे और बादाम है थोड़े से, ये मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये साइडों में लगाएंगे। इसका बहुत ही अच्छा सा एक तो खूबसूरती आएगी, दूसरा ये खाने में बहुत ही टेस्टफुल होगी, मज़े के लगेंगे। इसको अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देंगे और हम इसको रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये ठंडी करके खाएंगे तो बहुत ही मज़े की टेस्टफुल होगी।
अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो 2 घंटे बाद मिलते हैं। यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी ये एकदम ना ठंडी हो गई है। तो ठंडी करके खाएंगे तो बहुत ही मज़े की होगी। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। ये देखें बिल्कुल खोए की तरह, मक्खन मलाई की तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टफुल सी हमारी खीर तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बड़ों को, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और आपके घर में अचानक कोई मेहमान आए तो आप मीठा बनाना चाहते हो तो झटपट में ये मीठा बनाएं। और ये खीर एक दफ़ा आपने बनाकर खा ली ना तो दोबारा कोई भी मीठा नहीं बनाएंगे। आप यही खीर ट्राई करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।